पर मोदी जी से ज्यादा है। और ये मैं पूरे अपने मनोविज्ञान से बोल रही हूँ। ये पिक्चर है मोदी जी की, जिससे कि जनता समझे कि मोदी जी जो स्वदेशी की बात कर रहे हैं वो कितना स्वदेशी का पालन करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो मर्सिडीज की मैबैक गाड़ी में चलते हैं, जो घड़ी मोवाडो स्विट्जरलैंड की लगाते हैं, जो जूता केनिथ कोल अमेरिका का पहनते हैं, जो बोइंग अमेरिका के हवाई जहाज से चलते हैं, जो कपड़ा अरमानी का पहनते हैं, जो घड़ी जैसे मैंने बोला मोवाडो की लगाते हैं, जो पेन मोबला लगाते हैं, जो चश्मा बुल्गारी का लगाते हैं, जो इटालियन कंपनी है, वो स्वदेशी की जब बात करती है तो थोड़ी सी हंसी आती है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी को जो वो समझा रहे हैं, पहले तो प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को मोबला का पेन, मोवाडो की घड़ी, बुल्गारी का चश्मा, मेबैक की गाड़ी, बोइंग का हवाई जहाज, अरमानी के कपड़े त्याग देने चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बिल्कुल, आप बात करिए आत्मनिर्भरता की। आत्मनिर्भरता की बात तो पिछले 11 साल से हो रही है ना। और इसीलिए मैं एक लाइन कहना चाहती हूँ, बिना कटाक्ष की ये लाइन है, जब फिसले तो हर हर गंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा अंजना ओम कश्यप और प्रदीप भंडारी और सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। आज तो इन दोनों ने मिलके सुप्रिया श्रीनेत को इंडियन इकोनॉमी और टैरिफ्स के हवाले से पेल के रख दिया है। चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो पूरा देखिए और मजे लीजिए। चलिए वीडियो देखते हैं। आज इकोनॉमिक ट्रबल आया है देश पर, आप स्वदेशी की बात करने लगी। आपने कितना स्वदेशी को पुश किया, आपने कितना आत्मनिर्भर भारत को पुश किया पिछले 11 सालों में। वो जो बब्बर शेर था वो तो मिमिया रहा है, वो तो म्याऊ म्याऊ कर रहा, उसको तो दहाड़ना था, हमने नहीं दहड़वा पाए। रुको जरा, सब्र करो। पहले प्रदीप भंडारी जी उनकी तमाम बातों का जवाब दीजिए। देखिए, यही इकोनॉमिक थिंकिंग की वजह से कांग्रेस पार्टी ने देश को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में छोड़ा था। इनको इनकी इकोनॉमिक थिंकिंग मुबारक। जो लोग 3 लाख का जूता पहने, जो मोजे पहनकर खेत के अंदर खेती करने जाए, जो क्लाउड 5 वाटर प्रूफ 20-20 हज़ार के जूते पहने, जिन्होंने देश के अंदर 70 साल राज करने के बाद में देश को मोबाइल इंपोर्टर बनाया, उनसे हमें नहीं चाहिए कोई भी ज्ञान न नॉलेज। और अर्थव्यवस्था तो हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की पहुंच चुकी है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बड़ी पहुंचेगी। कांग्रेस ने हमको 13वीं पे छोड़ के गया था, हमें कांग्रेस से कोई ज्ञान की जरूरत नहीं। ये हुई ना बात। कितना भी ट्रंप को कोसिए कर रहे हैं आप, कितना भी ट्रंप को कोसिए, मैं आपसे 2 हाथ आगे कोसने को तैयार हूं। लेकिन असलियत यह है कि चाइना पर 30% का टैरिफ लगा है, हम पे 50% का लगा है। बांग्लादेश पर 35 पे लगा है, हम पर 50 का लगा है। पाकिस्तान पे 19 का लगा है। वियतनाम पे 19% टैरिफ, इंडोनेशिया पे 19% टैरिफ, और हम पर 50। 2 ही देश हैं जिन पर 50% लगा है, ब्राजील पर और भारत पर। ठीक है प्रदीप जी, छोटा सा आज इकोनॉमी पे ज्ञान मैं बोल रहा हूं, आज इकोनॉमी पे ज्ञान वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने इस देश में जब सत्ता छोड़ी थी, देश में करंट अकाउंट डिफिसिट रिकॉर्ड हाई पे था, फ्रेजाइल 5 में इकोनॉमी थी। हर आर्थिक एजेंसी कह रही थी भारत जो है ग्लोबल इकोनॉमी को पुल डाउन कर रहा था, भारत जो है ग्लोबल इकोनॉमी को पुल अप कर रहा था। एक सिंपल उदाहरण देखिए, ये बीच में ये डिफेंस पे 4312 करोड़ था इनका एक्सपोर्ट था जब इन लोग की समय थी। जब हम लोग के समय में 80,000 करोड़ से ज्यादा तक स्थिति हो चुकी है। ये देश को इंपोर्टर बना के रखे थे, क्या बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डबल हो चुका है। ये इनकी आर्थिक ज्ञान जो देश ने लिया था, देश का बेड़ा गर्क हो गया था। गजब बेइज्जती है। कांग्रेस पार्टी की सोच तो हिंदुस्तान को डेड इकोनॉमी बोलने वाली है। राहुल गांधी इकलौते ऐसे व्यक्ति है जो हिंदुस्तान की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं। तो कांग्रेस की प्रवक्ता क्या तथ्यों की बात करेगी, क्योंकि इनके तथ्य तो हिंदुस्तान को डेड इकोनॉमी की बात करते हैं। आज हिंदुस्तान की स्थिति, हिंदुस्तान के आम जनमानस की वजह से आज डिजिटल भुगतान में भारत नंबर 1 है। आज सबसे तेज ग्रोथ रेट पे भारत आगे बढ़ रहा है। एआई टैलेंट ग्रोथ में भारत सबसे आगे है। जेनेरिक दवाओं में भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। हीरो में भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दालों का प्रोडक्शन भारत में नंबर 1 है। मिल्क प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 है। नारियल प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 है। स्मार्टफोन प्रोडक्शन में भारत दुनिया में दूसरे सबसे बड़े स्थान पे। भारत के अंदर स्थिति है कि एक्सपोर्ट 67% बढ़े, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 39% बढ़े, सर्विस एक्सपोर्ट 124% बढ़े और मोबाइल इकोनॉमी 78%। सुप्रिया जी, तो वो लोग थे जो कहते थे कि भारत डिफेंस एक्सपोर्टर नहीं बन सकता। आज 20,000 सुप्रिया जी जवाब दीजिए इनकी बातों का। और क्या मैन्युफैक्चरिंग का झूठा डेटा कोट करती है। ये एचएसबीसी का डेटा है मैन्युफैक्चरिंग का, 60 क्रॉस कर चुका है। तो पहली बार ऐसा चुप हो जाइए, आप एचएसबीसी का डेटा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा कोट करती हूँ, जो आपको शायद समझ में नहीं आता है। असलियत तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैं 1-2 बातें आपकी जानकारी के लिए और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए रखना चाहती हूँ। 58 पे रुपया मिला था 2014 में, 88 पर दस्तक लगा रहा है।
इधर उधर की बातें मत करिए, रुपए को कहां से कहां तक ले आए कोई अभी यहाँ पे बात कर रहा था। और मैं फिर से एक बात बीजेपी से समझना चाहती हूँ, जो बीजेपी के प्रवक्ता है या आपके जो बिजनेस एडिटर है उनसे मैं समझना चाह रही हूँ। जब मोदी जी कहते हैं रुपया काला हो या गोरा हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये कैसे कह सकते हैं? आप इसको समझाइए कि ये काली इकोनॉमी को या दुबई जैसी इकोनॉमी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ अंजना जी, एक नेगोशिएटिंग टेबल पर रेप्यूटेशन होती है। हिंदुस्तान की एक साख रही है, हिंदुस्तान की एक रेप्यूटेशन रही है। हिंदुस्तान को डेवलपिंग नेशंस अपना मॉडल मानते थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के चलते, कोऑपरेटिव सेक्टर के चलते, सोशल सेक्टर के चलते। आज कहाँ है हमारी साख? ठीक। आज प्रधानमंत्री प्रदीप जी कुछ को कहते हैं, दिखा अमिताभ दीजिए। कुछ कहते हैं, कभी अमेरिका के आगे नतमस्तक, कभी चीन की शरण में। अरे मुझे ये नतमस्तक समझाइए। होते तो ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता ना सुप्रिया जी। सुप्रिया जी ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता ना। अब दो नाव की सवारी आप कैसे करेंगे? एक सेकंड, एक सवाल सुनिए। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, सवाल सुनिए, एक सवाल सुनिए ना, एक सवाल सिंपल सी बात है। सुप्रिया जी सवाल अगर- पूछ अगर लेती है ट्रंप लेकिन के जवाब दबाव में सुनने में ceasefire- इनको मतलब इसमें बुरा तो लगने basic लग logic जाता है। अगर उसके दबाव में अगर हुआ, ceasefire तो हमको ट्रेड डील में बहुत अच्छा सा पास मिल जाना चाहिए था। के लिए हम लोग राजी नहीं थे, अगर वो टैरिफ भी 50% तो टैरिफ तो लगा नहीं है, पड़ता जाहिर हमको। तौर पर भारत नहीं झुका बस ना। इसी से पता चल जाता है कि दोनों टैरिफ नाव किस की चीज सवारी किस कैसे वजह से कीजिए? पड़ा है। अच्छा लगा हो तो अरे प्लीज लाइक अंजना जी, शेयर और मेरी बात सब्सक्राइब सुनिए। कीजिए वीडियो को। अंजना जी, मिलते हैं अगले वाले दोनों वीडियो की पे। जय सवारी श्री राम। फिर मैं बिजली